हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। और आप देख रहे हैं मेरा खास शो डिबेट विद शायला। और आज के खास शो में हमें ज्वाइन किया है प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा जी ने। थैंक यू सो मच सर हमारे शो को ज्वाइन करने के लिए। नमस्ते, राम राम, थैंक यू। सलाम, आदाब आपके वालेकुम सभी, सलाम। वड़क्कम, सत श्री अकाल आपके सभी दर्शकों को। और आपको ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां। थैंक यू सो मच। आज ईद का त्यौहार है। पूरी दुनिया में 57 इस्लामिक देश ईद उल अजहा बड़े जोशो खरोश से मना रहे हैं। लेकिन स्वीडन में कुरान पाक को एक इराकी ने जला दिया। और सबसे बड़ी वजह जो बताई जा रही है उसके जलाने की, कि गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है। गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव किया है, तभी उसने कुरान पाक जलाया है। और हमारी नजर में ये बहुत ज्यादा डेंजरस टाइप की हेट फैलाने की कोशिश की जा रही है। इस्लामिक वर्ल्ड में प्रोटेस्ट हो रहे हैं जगह जगह। तो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच के जमरे में आता है। ये इस्लामोफोबिया है कि कुरान पाक को बार बार जलाना, मुसलमानों को गुस्सा दिलाना, ये ऐसा यूरोप वाली साइड पे या फिर हम देखते हैं नॉन मुस्लिम की तरफ से अब ये बहुत ज्यादा होने लग गया। आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की शुरुआत आती ही इसी चीज से है, रिलीजन के अगेंस्ट। बिकॉज कि होता यह है कि जब जब सोसाइटी में कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट, रिलीजियस डॉक्यूमेंट होते थे, तो वहां पे लोग होते थे, वो आपको गॉड के अगेंस्ट में या फिर गॉड के और किसी इंटरप्रिटेशन के अगेंस्ट में कुछ बोलने नहीं देते थे, जिसको वो ब्लास्फेमी कह के डराते थे। तो वो ऐसा हो गया कि लोग डरने लगे, कुछ भी बोलने से डरने लगे, और लोगों की जो थॉट की स्पीच थी वो बहुत रिलेटेड होगी। फिर सोसाइटी ने प्रोग्रेस करना बंद कर दिया। अब इसको ऐसे समझिए, चार्ल्स डार्विन ने एक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दी। उसने ये अपनी पढ़ाई से ये पता किया कि चीजों को बनाया नहीं गया है, चीजें इवोल्व हुई हैं। अब ये सही है या गलत है, ये बात अलग है, मगर उसका ये कहना था कि भाई जो इंसान है वो भी बनाया नहीं गया, वो बंदर से इंसान बना। तो अब अगर आप ये कह रहे हो कि बंदर से इंसान बना, और उस समय जो बिब्लिकल सोसाइटी थी वो तो ये मानती थी कि भाई गॉड ने क्रिएशन किया है, यानी गॉड ने हमें ऐसे ही दो हाथ दो पैर ऐसे इंसान बना के भेज दिया हमें। वो कह रहा है कि पहले हम चार पैरों पे चलते थे, बाद में दो पैरों पे आए। चार्ल्स डार्विन ने जब ये कंक्लूजन निकाला तो उसकी रूह सिहर गई। उसने अपनी थीसिस को पब्लिकेशन में नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो वहां के प्रीस्ट से डर गया। आज आप इवोल्यूशन की थ्योरी पढ़ते हो, होता यह है कि जो रिलीजियस सोसाइटीज होती हैं वो समाज में सोचने की, समझने की, प्रश्न करने की, क्वेश्चन पूछने की सारी सलाहियतें खत्म कर देती, वो समाज को बंद कर देती है। और चूंकि वो बंद करती है तो वो धीरे 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 सक्रिय हो जाती है, ब्लॉकेज हो जाता है सोसाइटी के थॉट प्रोसेस में। तो इससे लड़ने के लिए यूरोप ने अपने यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल सोसाइटी की इजाद की। और कॉन्स्टिट्यूशनल सोसाइटी में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बना पहला सीविंग सीड, समझिए, पहला बीज, जिससे कि आज आप यूरोप में इतनी साइंटिफिक टेम्परामेंट देख रही हैं। चूंकि आप ये भी याद रखिए, अगर इसको क्या नाम है, चार्ल्स डार्विन को डर हो गया कि हमें मार दिया जाएगा, तो गैलीलियो के साथ क्या हुआ? गैलीलियो ने अपने यूरोप में ये बताया कि जो जो ये यूनिवर्स है ये हीलियोसेंट्रिक है, ये जियोसेंट्रिक नहीं है। पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, सूरज पृथ्वी के चारों ओर चक्कर नहीं लगाता। उसको कहने पे मारा। आपको आपको ये बिल्कुल पता होगा कि भाई गैलीलियो के बारे में आपने सुना होगा ना। जी बिल्कुल। बात यह है कि पूरे यूरोप ने उसको इतना प्रताड़ित किया, इतना प्रताड़ित किया कि वो बेचारा अधमरा, मतलब उसको ऑलमोस्ट मार ही दिया। और आपको पता है 31 अक्टूबर 1992 को क्या हुआ? 31 नहीं। अक्टूबर 1992 को चर्च ने गैलीलियो से माफी मांगी, 350 साल बाद। और किसने माफी मांगी? नॉर्मल चर्च ने नहीं, वेटिकन सेज गैलीलियो वाज राइट। आप न्यूयॉर्क टाइम्स का जा करके 31 अक्टूबर 1992 का आप आर्टिकल पढ़िए, उसको एलन कॉवेल ने लिखा था, और उसका नाम है आफ्टर 350 इयर्स वेटिकन सेज गैलीलियो वाज राइट। पृथ्वी साकी नहीं है। ये कहने के लिए आपको फ्रीडम ऑफ, उस बेचारे को 350 साल पहले मार दिया।
इसीलिए आप देखिए कि समाज उनका कैसे बदलता है। अभी ब्रिटेन में एक हेट स्पीच का लॉ लाया गया, उसमें कहा गया किसी की एथनिसिटी, नेशनैलिटी, उसके जो उसकी कलर ऑफ रंग, इसके अगेंस्ट में कोई भी अगर बात करेगा तो उसको सजा मिलेगी, लेकिन रिलीजन को उससे बाहर रखा। रिलीजन की क्रिटिसिज्म और रिलीजन के अगेंस्ट में बोलने पे आपको कोई सजा नहीं मिलेगी, हेट स्पीच का पार्ट नहीं है वो। भाई यूरोप, आज का यूरोप जो बना है वो इसी से छुटकारा पाके बना है। आखिर 3.5 साल बाद कोई नॉर्मल चर्च नहीं, वेटिकन ने सॉरी कहा गैलीलियो को कि हाँ हमसे गलती हो गई, आप सही थे। इसका मतलब आप समझ रही है, मैं बोलना नहीं चाहता। जी ये है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसको हेट स्पीच नहीं कहते। समाज को आप दबा देंगे, उसको उसकी सोचने की क्षमता को दबा देंगे, क्योंकि अगर आप चलेंगे रिलीजियस डॉक्यूमेंट से और आपकी रिसर्च ऐसा कुछ कहती है जो रिलीजियस डॉक्यूमेंट में लिखा है उसके अगेंस्ट में है, तो आप नहीं बोल पाएंगे, या अगर आप बोलेंगे तो आपको वहां के उस रिलीजन के ठेकेदार आपकी गर्दन उतार देंगे। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की वजह से ही आज आप इंटरनेट और ये सब का यूज कर पा रही हैं, वरना तो इन्होंने स्कूल कॉलेजेस को बंद कर देना था, प्रिंटिंग मशीन को बंद कर दिया था सल्तनत उस्मानिया ने। आज आप कुरान के कई ट्रांसलेशन पढ़ पाती हैं, एक समय था कुरान के ट्रांसलेशन को भी बंद कर दिया गया था कि सिर्फ और सिर्फ अरबी में होगा, अदरवाइज बेअदबी हो जाएगी। जी ये हुआ। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हेट स्पीच नहीं है, और आपको यूरोप को समझना पड़ेगा, जो यूरोप को नहीं समझते हैं, क्योंकि यही चीज मैक्रो ने करी थी चार्ली हेब्डो को। बिकॉज चार्ली हेब्डो तो बनाएगा, वो तो हमारे भी देवी देवता का कार्टून बनाएगा, कई बार बनाया है। हमारे देवी देवताओं के जो है वो चप्पलों पे फोटो बना के दिया। अभी यूक्रेन ने काली माता का मजाक बना दिया था मर्लिन मुनरो के ऊपर, उनकी सुपर इम्पोज पिक्चर लगा करके। मैं कहा ठीक है, हमने अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर कराया, उसके बाद हम आगे बढ़ गए। लेकिन फ्रीडम ऑफ इंसान की, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नॉन निगोशिएबल है, क्योंकि अगर आपने इसको नेगोशिएट कर दिया हेट स्पीच और इसके नाम पे, फिर आपका रास्ता हेट हेट स्पीच है क्या? फिर कभी आप वो पहले उस रिलीजन के अगेंस्ट में नहीं बोलने देंगे, फिर रिलीजन को जो लोग बता रहे हैं उनके अगेंस्ट में नहीं बोलने देंगे, फिर आपको कुछ नहीं बोलने देंगे, फिर आपको कहेंगे ये भी मत बोलो वो भी मत बोलो, और धीरे 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 आप एक ऐसी सोसाइटी बन जाओगी जहां पे जो लोगों को कुछ नहीं पता वो आपके ऊपर राज कर रहे होंगे और आप मुंह खोलने से भी डरोगे। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नॉन नेगोशिएबल है, और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आता ही है रिलीजन के अगेंस्ट में। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड रिलेशन इज अ रिजल्ट वेयर यू आर अलाउड टू डू ब्लास्फेमी। अगर ब्लास्फेमी आप नहीं कर सकते तो आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं है। बाकी ये गॉसिप थोड़े बैन था, कभी गॉसिप कीजिए ना यार, मेरी सहेली है वो तो बड़ी दुष्ट है, ये मिश्रा को कुछ नहीं आता, वहां बकवास आदमी करता है, इस पे कौन रोक रहा है आपको? इसके लिए कभी किसी समाज में बंद नहीं थी। और भारतीय समाज देखिए, भारतीय समाज में जब वेद आया उसके कुछ ही दिन बाद चरवाक संहिता आई, और चरवाक संहिता ने वेद की वो क्रिटिसिज्म करी वेद की, कहा ये तो बेकार किताब है। और हमने जिन लोगों ने उसकी क्रिटिसिज्म किया, हम उसको क्रिटिकल एनालिसिस कहते हैं, उनको भी ऋषि माना, उनको भी संतों का दर्जा दिया कि ये भी एक स्कूल ऑफ थॉट है, इसको भी रेस्पेक्ट करो। तो सेंसिटिव नहीं होना चाहिए, अगर हमारी चीज अच्छी है तो वो टेस्ट ऑफ टाइम करेगी। हमें तो वेदों को तो कितना फिजिकल, वर्बल, वॉयलेंट, नॉन वॉयलेंट सब कह रहे हैं बकवास है, ये लोग कास्ट सिस्टम वाले हैं, अछूत छुआछूत पे मानते हैं, ये ऐसे हैं ये वैसे, फिर भी हम सर्वाइव करेंगे अगर आपकी लेकिन बात यहाँ में पर जी, लेकिन यहाँ बोले। पर ये है ना कि जितने भी इस्लामिक वर्ल्ड है, इवन तो सऊदी अरेबिया की भी बात करें तो सम केसेस में वो भी बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। एक मुसलमान की सोच ये है कि भाई मेरे मजहब के साथ किसी को भी छेड़छाड़ करने की इजाजत नहीं है, और जो करेगा एक ही नारा लगता है, सरतन से जुदा, गुस्ताखे रसूल की एक सजा सरतन से जुदा। और फ्रांस के साथ भी फिर यही हुआ, पाकिस्तान में उसकी एम्बेसी भी बंद कर दी, और खबर ये भी है कि स्वीडन की भी बंद है। लेकिन भारत में 27 करोड़ मुसलमान हैं, और जैसे अमेरिका ने भी ये बात उठाई थी कि भाई आप तो मुसलमानों के जो राइट्स हैं उनको नहीं दे रहे, आप उन पे जुल्म कर रहे हो, और ये खबर उड़ती हम तक आ रही है, मोदी जी से ये मीडिया में सवाल पूछा गया है। लेकिन हमने ये देखा है कि भारत में कुरान पाक या फिर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके कभी कोई ब्लास्फेमी की गई है? वहां के मुसलमान इस खबर पे कैसे रिएक्ट करेंगे? इसके साथ साथ एक और सवाल भी है, ईद उल अजहा भी है, तो मैं भारत के अंदर इतना सबर कैसे है, क्योंकि 75% तो हिंदू हैं,
तो हिंदू इतनी एक्सेप्टेंस कैसे देते इस्लाम को और वो कभी ब्लास्फेमी की तरफ नहीं जाते? मेजोरिटी की मैं बात कर रही हूँ। भाई तो अब इसका उल्टा क्वेश्चन बताइए, मुसलमानों में इतना सब्र क्यों नहीं है? हाँ, जो नहीं आप है। जो आप सीखते हो वो आप बनते हो। हमें हमारे जो हमारी ट्रेडिशन रही है वो कह रहा है एकम सद बहुधा विप्लवा वदंती सर्वे संतु सुखिना सर्वे संतु निरामया सर्वे सर्वे लोकाना सुखिना। हमारे पूर्वजों ने बार बार कहा सब सही है। भाई ये लड़ाई रिलीजन की नहीं है, लड़ाई कौन सही कौन गलत है। हमारे पूर्वजों ने सिखाया सब सही है, आपको आपके पूर्वजों ने सिखाया सब गलत है, आप सही है। बात तो बस इसकी है। क्या आप ये कह सकते हैं, आप मतलब आप तो बहुत बहादुर है और आप तो बहुत अच्छा काम करिए, मैं आपका खुद ही एक बहुत बड़ा प्रशंसक हूं, लेकिन नॉर्मल जो इंसान है वो ये कह पाएगा? नहीं कह पाएगा बेचारा। उसको सिखाया गया है कि सब गलत है। और ये देखिए, ये जो कहता है कि सब सही है वो वही बर्दाश्त कर सकता है कि जो कह रहा है सब गलत है। ये सोचिए कितनी बड़ी फिलॉसफी है कि हम कह रहे हैं सब सही है और इसी के नाम पे एक आदमी आके कह रहा है सब गलत है मेरे अलावा। कौन बड़ा है? वो जो कह रहा है सब सही है और उसमें एक आदमी आके कह रहा है हाँ हाँ हम तुम इसी भाई इस्लामिक देश में तो ये कोई जाके बोल नहीं सकता कि सब सही है। हम ही कह रहे हैं सब सही है तो इस्लाम भी हमारे यहाँ वेलकम है। अब जब इस्लाम हमारे यहाँ वेलकम हो गया तो इस्लाम कह रहा है सब सही नहीं है भैया, अब सब गलत है। तो कौन सही है? वही ना सही है जो कह रहा है सब सही है। सब इसी को आप नॉर्मल भाषा में टॉलरेंस कहती हैं। हमारी भाषा में हमको जरूरत ही नहीं पड़ी टॉलरेंस की, हमारे माँ बाप ने सिखाया। हम 5 वक्त का नमाज अजान सुनते हैं, उसमें होता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसका मतलब है सारे अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। और हम उसी को सुनने के बाद घंटी बजा रहे होते हैं भगवान नाम के प्रभु की। ये है, इसको लोग करेंगे, ये सोसाइटी टॉलरेंट नहीं है। जिस दिन आपके यहाँ पे अजान हो, अजान के बाद उसी जगह पे माइक्रोफोन लगा करके और घंटी से और पूरा हनुमान चालीसा पाकिस्तान में सुनाई दे या सऊदी अरेबिया में सुनाई दे, उस दिन हमें कोई शिक्षा दे भाई, उसके पहले नहीं। कि आप जो है आप भाई, अगर मैं आपके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा शैला जी, तो ही आप मेरे साथ अच्छा व्यवहार करेंगी ना। मैं आपके लिए बुरा व्यवहार करूं तो क्या आप मेरे साथ अच्छा व्यवहार करेंगी? नहीं करेंगी। तो आप मेरे साथ कैसा व्यवहार कर रही हैं? पाकिस्तान में मंदिरों को अलाउड है, होली बैन कर रहे हैं आप। होली का तो त्योहार कल्चरल होते हैं। तो हम वो कर रहे हैं जो हमारे परदादा ने सिखाया, हमारे फिलोसफर्स ने सिखाया, हमारे ऋषि मुनियों संतों ने सिखाया। ठीक है, आपको ईद में बकरी काटने से आपको लगता है कि आपको मिलेगा गॉड, खुश रहिए, इसलिए कोई हिंदुस्तानी नहीं बोलता, क्योंकि वो आपके इस फीलिंग का समर्थन करता है। लेकिन आपके यहाँ, मैं अभी दिव्य जी के साथ बैठा था तो बताता है कि बेचारे हम कहीं भी जाते हैं तो लोग मजाक उड़ाते हो, यार जरा वो बंदर वाले भगवान का नाम बताओ। तो दूसरों के भगवान पे कमेंट करने पे आपको समझ में नहीं आता, अपना वाला अगर जरा सा कमेंट कर ले तो यार मेरा दिल दुख गया। ये तो स्वार्थी बनने की इंतहा है। बिल्कुल। अब जैसे कुरान पाक के जलने की खबर आई है तो पूरी दुनिया में ये आग की तरह फैली है। जहां जहां मुसलमान स्ट्राइक हो रही है, मस्जिद के बाहर लोग इकट्ठे हो रहे हैं कि इसको अरेस्ट कराओ, ये स्वीडन ने इस तरह कैसे अलाउ कर दिया है। हमने एक खबर ये भी सुनी है, बहुत जो पुराने जमाने के लोग होते हैं, खैर हम तो दुनिया से अब कनेक्ट हो गए, हमें पता है कि कोई भी अगर एक्शन या रिएक्शन होता है तो उसके पीछे एक कहानी जरूर होती है, कोई ना कोई इसके पीछे होता है जो वजह बनती है। कहा जाता है कि एक ज़माना था मुसलमानों ने पूरी दुनिया पर हुकूमत की है और आज अंग्रेज़ यानी कि जो नॉन मुस्लिम हैं, वो कोई भी धर्म के हो, रिलीजन के हो, ये मुसलमानों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, नए-नए तरीके अपनाते हैं मुसलमानों को ज़िच करने के लिए, मुसलमानों को हर्ट करने के लिए। कभी ये कुरान पे बात कह देते हैं, कभी ये जो है होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बात करते हैं। तो इनको एक ऐसा, इनके पास एक ग्रुप है, एक ऐसा माफिया जिनको फंडिंग करता है कि आपको बस मुसलमानों को तंग करना है और मुसलमानों ने जहाद छोड़ दिया, इस वजह से मुसलमान पूरी दुनिया में जलील हो रहे हैं। आप ये जो स्टेटमेंट पास की जाती है, हर दूसरा तीसरा इंसान ये कह रहा होता है, ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे और ये कितने हद तक सही है या फिर इनका जो है ना इस दुनिया से कनेक्शन कितना कट चुका है? नहीं तो अजीब सी बात है, मुसलमानों ने दुनिया पे हुकूमत की कब की? आप कब गए आप नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपको कोई जानता ही नहीं है। नहीं जानता। हाँ। आपने बहुत अरब बहुत गए थे भाई, अरब तो मेल्टिंग पॉइंट है ना। तुर्की जो है वो अरब और यूरोप को जोड़ता है। तो जरा से हिस्से पे आपने हिस्सा वो भी आपका चला गया।
14 आपने अगर मान लीजिए वहां पे 200-300 साल राज भी किया अरबों ने, तो उसका तो फर्डिनांड ने 1492 तक तो सब क्लीन करा दिया था, कुछ नहीं है। उसके बाद फिर आपका तो कहीं नामो निशान नहीं था। उसके बाद थोड़ा सा आप अरब से निकले तो आप इधर आ गए, क्या नाम है, पर्शिया, चूंकि वो बगल में है, इराक ईरान होते हुए इंडिया आ गए, और इंडिया में आकर के फिर इस्लाम रुक गया। वो एक बहुत फेमस वो कविता है, मतलब पोयम है, अगर आप बोलेंगी तो मैं आपको सुना दूंगा। जी जी। एनीवेज उसको हम बाद में बात कर लेंगे। तो पॉइंट इसमें यह है कि भाई देखिए, ऐसा है, आपने कभी भी दुनिया पे राज नहीं किया, पहली बात, गेट योर फैक्ट्स राइट। ऐसे तो बहुत से एम्पायर रहे हैं, बहुत से एम्पायर रहे हैं भाई। आपने 14वीं शताब्दी, आपने 6वीं 7वीं शताब्दी के बाद आपने कुछ कुछ हिस्से पे राज किया। चले मान ले प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है 632 में उनका उनका वफात हुआ, उसके बाद से लेकर के आप देख लें कि पूरी दुनिया पे अंग्रेजों ने राज किया, उसके बाद फ्रेंच ने राज किया, यूरोप ने राज किया। आप कहां थे? आपने कुछ दिन तक यूरोप पे राज किया, और उसके बाद सेंट्रल एशियन उठे, सेंट्रल एशियंस ने कुछ दिन इंडिया पे 400 साल राज किया, और वो भी पूरे इंडिया पे नहीं, इधर उधर राज किया, और उसके बाद जाके वो यूरोप में कुछ दिन कॉन्स्टेंटिनोपोल पे कब्जा करके पहुंच गए, जो प्रीवियस ग्रीस था। उसके बदले में क्या हुआ? उसके बदले में ईस्ट यूरोपियन उठे, और पूरा सेंट्रल एशिया जो कि इस्लामिक हो चुका था उसको उन्होंने पैरों के तले दबा दिया। यही था ना सेंट्रल एशिया, जो ईस्ट यूरोपियंस ने पूरा सेंट्रल एशिया जीत लिया। तो यही तो लड़ाई होती थी, क्योंकि वेस्ट यूरोप इंडिया पे काबू था, और सेंट्रल एशिया में जो ईस्ट यूरोप जिस तरीके से एशिया जीतता जा रहा था, तो वेस्ट यूरोप के लोगों को डर लग गया कि ये तो सेंट्रल एशिया जीते तो इंडिया भी जीत लेंगे। तो उनको ये डर था कि इंडिया में ईस्ट यूरोप और वेस्ट यूरोप के लोगों की लड़ाई होगी, और वेस्ट यूरोप जितनी तेजी से जितना हिस्सा उसने काबू किया, उतना ही हिस्सा कंट्रोल किया, उतना ही हिस्सा ईस्ट यूरोप के लोगों ने किया। सेंट्रल एशिया के लोग अगर इतने ही कॉन्क्वेस्ट थे, तुर्क इतने बड़े कॉन्क्वेस्ट थे, कभी हारे नहीं, तो कैसे वो 250-300 साल उन्होंने यूएसएसआर के अंडर में बिताए? यूएसएसआर ने रिलीजन को बैन कर दिया था। भाई पॉइंट ये है, कोई पूरा अपने दुनिया पर राज नहीं किया। 200-300 400 500 साल राज कर भी लिया तो हिंदुस्तान, दुनिया की जो हिस्ट्री है मानवता की, वो 70-80 हजार साल पुरानी है भाई। सिविलाइजेशन की स्टोरी 70-80 हजार साल पुरानी है, और ह्यूमंस तो पृथ्वी पे और पता नहीं कितने साल से आ रहे हैं। अगर हम 50,000 साल पुराने भी मान लें, और पूरे इस्लाम ने जो है दुनिया पे, अगर मान लीजिए, दुनिया पे क्यों, आप ऊपर तो कभी गए नहीं, सिर्फ यही इंडिया तक का हिस्सा आपके। आप जापान में कब गए? मंगोलिया में कब पहुंचे आप चाइना में कब गए? कब कॉन्क्वेस्ट किया आपने चाइना को? भैया आपने छोटा सा हिस्सा जीता है, वो ठीक है, उसको दुनिया बना दो कि हमने दुनिया पे राज किया। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपको जानता नहीं है कोई। अमेरिका में आज भी आपकी पॉपुलेशन 0.5% है, कनाडा में 0.5% है। अब वो भी वो लोग बेचारे बुलाते हैं, तब आप जाते हो, फिर उनको बोलते हो गलत हो। वो तो आपको अपना वो देकर के, चूंकि वो दुनिया को अपना परिवार मानना, हमारी परिवार की थ्योरी थी कि दुनिया हमारा परिवार है, उसको अब वो बिलीव करते हैं, तो अपने आप बुलाते हैं आपको। उसी तरह से इस्लाम पहुंचा वहां पे। इस्लाम कोई कॉन्क्वेस्ट के थ्रू तो अमेरिका में नहीं पहुंचा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो कौन सी दुनिया जीती आपने? दुनिया का 50% हिस्सा आपको जानता भी नहीं, और आप कह रहे दुनिया जीत गए। ऐसे भाई जो एम्पायर्स बने, ऐसे कई एम्पायर्स आए और गए, उससे आपको दुनिया पर रूल करने का हक नहीं मिलता। अब दुनिया के साथ हम आहंग होइए, दुनिया के साथ मिलकर रहिए सब। अब मानवता का राज चलेगा, आप अपना मान लीजिए। मानवता में हम भी मानव है, वो भी मानव है, तो उसका राज हमारा राज, तो मानने की बात है ना। जो लोग कह रहे हैं कि अरबों की विक्ट्री को अपनी विक्ट्री पाकिस्तान में बता रहे हैं, तुर्कों की विक्ट्री को जो लोग अपनी विक्ट्री बना रहे हैं, बता रहे हैं, क्योंकि वो उनके साथ एसोसिएट करते हैं ना, तो मानवता के साथ एसोसिएट कर लीजिए भाई, वो भी आपकी विक्ट्री होगी। इंडिया पे अगर 13 जुलाई को ये जा रहा है चंद्रयान, तो अगर आप मान लें कि इंडिया के ही हम हिस्से थे, तो आपको भी गर्व होगा। अगर आप नहीं माने हम इसके हिस्से नहीं थे, आपको नहीं गर्व होगा। जैसे तुर्कों पे आपको बड़ा गर्व होता है। जी बताएं। इमरान खान भी इस बात को बहुत दफा हाईलाइट कर चुके हैं कि इस्लामोफोबिया बहुत बढ़ता चला जा रहा है, इस्लाम के खिलाफ लोग हेट स्पीच दे रहे हैं, इस्लाम को बुरा मजहब समझ रहे हैं। हमें एक चैनल ओपन करना चाहिए जहां पे इस्लामी देश बैठ के इस्लाम पर बात करें, ताकि लोगों के बीच जो इस्लामोफोबिया बढ़ है इसको कम किया जाए। और यही इस्लामोफोबिया जिसकी वजह से हम देखते हैं कि मुसलमान खुद जो है इस्लाम रिलीजन को छोड़ के दूसरे धर्मों को अपना रहे हैं। तो ये कम होने के बजाय लोग कहते हैं कि इस्लाम के खिलाफ नफरत जो है ना, वो वक्त के साथ साथ बढ़ती चली जा रही है। इस्लाम को लोग खत्म करना चाहते हैं, इसलिए हमें जो है ना अब अपने मजहब के लिए उठना होगा। हमें जो है अपने शरिया को लागू करना पड़ेगा, ताकि इस्लाम का बोलबाला हो।
अब शरिया की भी बात आती है जब इस तरह के केसेस होते हैं। अब इस पे हम क्या बोले भाई? मैं आपको बोल दिया कोई देवता ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई देवता उसके काबिल नहीं है पूजने के, ये तो हिंदू फोबिया हो गया। अब हम क्या बोले इस पे? और इस्लाम तो कह रहा है कि सबको खत्म करके हमको गलबा लाना है, गजवाई हिंद होगा, ये तो हिंदू फोबिया है। वही इमरान खान तो गजवे हिंद पे भी भरोसा कर रहे हैं, वो हिंदू फोबिया नहीं है। एक दिन यहाँ सब कन्वर्ट हो जाएंगे, मूर्ति पूजा हिंदू फोबिया नहीं है। अगर मूर्ति पूजा को शिर्क कह के आप डिमीन कर रहे हैं, ये आपका बिलीफ है, क्योंकि हम तो नहीं मानते कि कोई भगवान कोई कानून भेजता ऊपर से। हमारी थ्योरी नहीं है ये आपकी थ्योरी है, आपको मुबारक हो। हमने कहा लेकिन गजवाई दुनिया हिंद को में हिंदू फोबिया है, बोले जी, लेकिन दुनिया में जितने भी केसेस होते हैं रिलीजन को लेके, लेकिन उसमें ज्यादातर हम देखते हैं इस्लाम को ही टारगेट किया जाता है। बहुत से केसेस ऐसे हुए हैं। तो फिर जब वो बात करते हैं इस्लामोफोबिया की, कहीं ना कहीं पर तो ये फिर हकीकत के साथ लिंक कर जाती है। भाई देखिए, कोई किसी को टारगेट नहीं करता, कोई किसी को टारगेट नहीं करता। आपको मिल जाएंगे लोग वो दावा करते हुए, अरे तुम्हारा भगवान तो यार ऐसा है, बड़ा वीक है, तुम्हारे भगवान ऐसा। ये क्या है? नफरत बेचिएगा, नफरत पाइएगा। नफरत बेचिएगा, दूसरों में कीड़ा निकालिएगा तो नफरत नहीं मिलेगा। भाई न्यूटन का ये जो लॉ ऑफ नेचर, वो लॉ ऑफ वो रिएक्शन है, वो तो सबके लिए लगता है ना, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो आप अगर किसी को कहें यार तुम्हारा भगवान बंदर वाला जरा नाम बताओ, तो अच्छा बंदर उड़ सकता है? तुम्हारा भगवान खुद की रक्षा भी नहीं कर पाता, मूर्तियों की पूजा करते हो, वो कैसा मूर्ति है जो खुद की रक्षा नहीं कर पाता? तो फिर कुरान बर्निंग पे क्यों गुस्सा है? अगर वो भगवान का वर्ड है तो भगवान उसकी रक्षा कर लेगा, आपको क्यों गुस्सा आ रहा है? अप्लाई योर थ्योरी। फिर कुरान में भगवान ने लिखा है, अल्लाह बोले कि हम तो कुरान की रक्षा खुद करेंगे, आप कौन होते हो? तो फिर आपको क्या डर है कि ये इंसानियत इसको खत्म कर देगी? अल्लाह से कौन लड़ सकता है यार? भगवान से कौन, इंसान की क्या औकात है उसको लड़ जाए? तो फिर आप अपनी थ्योरी पे तो विश्वास करो। और फिर जहां तक रही बात इस्लामोफोबिया की, भाई अब गजवाई हिंद पे भरोसा है, वो हिंदू फोबिया नहीं है। हिंदू खत्म हो जाए तो बेहतर है? ये मूर्ति पूजा शिर्क है, वो हिंदू फोबिया नहीं है। भाई अब वो अरब में आया, अरबों को अरबों तक रखने दीजिए, अब आप हमारे यहाँ ले आ रहे हैं इसको। और क्या कंट्रीब्यूशन है भाई मोनोथीज्म का? मोनोथीज्म का कंट्रीब्यूशन क्या है? लेके कौन आया? यहूदी। जो लास्ट किताब है उसमें यहूदी दुनिया के सबसे बड़े मक्कार डिक्लेयर कर दिए गए, यहूदियों के साथ दोस्ती भी बना हो गई। मोनोथीज्म ने क्या दिया दुनिया को? आखिर वेटिकन को वापस लेना पड़ा कि हमको नहीं चाहिए कन्वर्जन और फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो इनको लाना पड़ा ना। हिंदुस्तान को फ्रीडम ऑफ रिलीजन की जरूरत नहीं, हम तो कह रहे सब सही है भाई। तो हमारे यहाँ तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन की तो शुरुआती पॉइंट तो हम हैं, वी आर द फाउंटेन ऑफ द फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो कह रहा है एकम सत बहुधा विप्राह वदंती सर्वे संतु सुखिनः सर्वे संतु निरामया। कौन है सर एब्राहमिक फेथ जो कह रहा है सबका भला? वो तो कह रहा है कि जो नॉन बिलीवर है वो तो नर्क में जाए, उसका तो बेड़ा गर्क हो। आप सुबह शाम ये आपके यहाँ मान्यता होती है। तो इतना इंसेंसिटिव मत बनिए कि किसी और को जीने का अधिकार नहीं है, सिर्फ आप ही की थ्योरी रहेगी और बाकी जो है वो सब कीड़े मकोड़े हैं। आपका बहुत छोटे से हिस्से पे आपने राज किया है दुनिया के। दुनिया बहुत बड़ी है और दुनिया आपसे लड़ना नहीं चाहती, इसलिए दुनिया वो आपकी बातों को सुनती है। और ये मैंने कह दिया आपको कि अल्लाह की अगर किताब है तो अल्लाह उसकी सेव करेगा, अल्लाह का दीन है तो अल्लाह सेव करेगा। एक लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, भारत में भी ईद उल अजहा मनाई जाती है, 27 करोड़ मुसलमान हैं और हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो वहाँ पर पॉपुलेशन है वो हिंदुओं की है, जो कि ये एनिमल मीट को बहुत बुरा समझते हैं और वो एनिमल्स को प्यार करते हैं। एनिमल्स की किलिंग के लिए हमेशा सवाल उठाते हैं कि इसको स्टॉप करें, भारत जैसे कंट्री में ये नहीं होना चाहिए था। तो आज का दिन वहाँ पर कैसे मनाया गया और हिंदू कम्युनिटी आज के त्यौहार में मुसलमानों के साथ कितना ज़्यादा कोऑपरेटिव रहती हैं? पूरा कोऑपरेटिव है, उनकी बिलीफ है, वो हमारे में से एक है, वो करें, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। उनको खुशी मिलती है, बस नियमों के दायरे में करें। आपको तो जैसे प्रॉफिट इब्राहिम ने जो है, या हजरत इब्राहिम ने इब्राहिम और इस्माइल जी। गाय को तो नहीं मारा था, उन्होंने तो बकरी की बलिदान दी थी जी ना। जी। तो आप बकरा मारिए। अगर हिंदूज गाय की रिस्पेक्ट करते हैं, अपनी माँ समझते हैं, तो आप उनको उसकी रिस्पेक्ट दे दीजिए, बाकी आपको खुशी मिलती है आप करें, कोई दिक्कत नहीं। अब लॉफुल रहे ये नहीं कि हम अब रोड पे खून बहाएंगे और बीच में काट के कहीं भी कुछ फेंक देंगे और वो फिर बाद में क्लीन करना बेचारे और किसी की समस्या हो, ये ना करें। बस कोई भी त्योहार हो, आपको मैं फिर से, आप सभी हमारे जो भाई बहन हैं उनको आपके पाकिस्तान में हिंदुस्तान में ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारकबाद। आप सबको जन्नतुल फिरदौस मिले
और एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब आपके टाइम के लिए, और जिस तरह आपने इस्लामोफोबिया की बात की। और एक चीज़ पे मैं एंड करूँगी कि आपको तब तक कभी बुरा सहने को नहीं मिलेगा जब तक आप खुद बुरा ना करो। तो आप हेट स्पीच फैलाना बंद कर दें तो इस तरह के जो वाक़यात होते हैं इस्लाम से रिलेटेड वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे। हमें ये चीज़ समझना पड़ेगी। हमें जब किसी के भगवान के बारे में हम बात करते हैं तो हमें तैयार हो जाना चाहिए कि वो भी हमारे अल्लाह के ऊपर सवाल ज़रूर उठाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। आपको दोस्तों कैसी लगी राय कमेंट्स में शेयर करें। अभिषेक मिश्रा जी के नाम से प्रोफेसर साहब का चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जल्दी से जाके इनको फॉलो कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।